वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम वेलकम वेलकम। कल हमने इंडिया के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज हम उसको फर्दर आगे साउथ इंडिया की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो, आप क्या कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप में से कुछ बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से मैप बनाए हुए हैं। बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप बच्चे लोग पढ़ रहे हो। आज के लिए ये खाली पेज है, इसको तो क्या करना है आज हमें आगे। देखो, साउथ इंडिया का जरा मैप बना लो ऐसे, मेरे साथ साथ बनाओ। ओहो, ये तो जरा मोटा हो गया। साउथ इंडिया का मैप बनाओ, बट आधा बनाइएगा, इतना। ऐसे करके चलो इतना। ये बना दिया हमने साउथ इंडिया का मैप। अब आपको इसमें याद क्या क्या करना। इस जगह को, ये वाली जगह, ये इस जगह को बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं इसको? गल्फ ऑफ कच्छ। जब मैं आपको रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तब मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि यहां पे कौन कौन से रिवर गिरते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है बड़ी बार। इस जगह को क्या बोलते हैं? तो इस जगह को बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है यहां तक। अब यहां पे नीचे ये वाली, मैंने आपको कल बताया था, गल्फ का मतलब होता है जो तंग नैरो जगह होती है। इस जगह को बोलते हैं ये GULF है, गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत, या इसी जगह को गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ खंबत, या इसको बोलते गल्फ ऑफ कैम्बे। इतनी बातें पता चल गई आपको। गल्फ ऑफ कच्छ कहां पे है? ये वाली जगह। गल्फ ऑफ कैम्बे कहां पे है? ये जगह। ये दो जगह मैंने आपको बताई। अब चलते हैं और आगे। देखो, यहां पे नीचे आपको पता है, इधर आता है ऐसे करके श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है प्यारे बच्चों। इस इंडिया और इस श्रीलंका के बीच यहां पे दो आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड ये और एक आइलैंड ये। अब आइलैंड क्या होता है तो सुनो, व्हाट इज आइलैंड? ऐसी जगह, और ये जगह लैंड वाली जगह, जो सारी साइडों से पानी से घिरी हो, ऐसी जगह को बोलते आइलैंड। द एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स इज नोन एज आइलैंड। इस जगह को क्या बोलते हैं हम? आइलैंड बोलते हैं ऐसी जगह को। यहां पे दो आइलैंड है, एक आइलैंड ये, दूसरा आइलैंड ये जो पहले वाला आइलैंड है, मैं यहीं पे इसको लिखता हूं। ये जो पहले वाला आइलैंड है, इस आइलैंड को बोलते हैं पंबन आइलैंड। इस आइलैंड को क्या बोलते हैं? पंबन आइलैंड। या इसी आइलैंड का
दूसरा नाम है रामेश्वरम आइलैंड। पंबन आइलैंड इज आल्सो नोन एज रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दूसरा वाला आइलैंड है, यानी कि ये वाला, इस आइलैंड को बोलते हैं मन्नार आइलैंड। क्या बोलते इसको? मन्नार आइलैंड। मैं एक बार रिवाइज करता हूं। दिस प्लेस इज नोन एज गल्फ ऑफ कच्छ, दिस प्लेस इज नोन एज गल्फ ऑफ खंबत। जब मैं आपको रिवर्स पढ़ाऊंगा, नर्मदा, तापी, पेरियार, पंबा, साबरमती, लूनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे रिवर्स मैं आपके दिमाग में छुपा दूंगा। पेपर में आता, बताओ लूनी रिवर कहां गिरता, बताओ नर्मदा रिवर कहां गिरता, बताओ पेरियार रिवर कहां गिरता, बताओ पंबा रिवर कहां गिरता। तो जो रिवर इन दो जगहों में गिरते हैं वो जरा जरूरी हैं, पेपर में आते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो इस आइलैंड को बोलते मन्नार आइलैंड और इस आइलैंड को बोलते क्या? पंबन आइलैंड। ठीक है यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि इसी चीज को मैं जरा जूम करके अलग तरीके से बताऊं, ताकि मैं आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊं। देखो, मैं आधा मैप साफ कर दे रहा हूं। देखो, मजा आ रहा ना पढ़ने का? धीरे धीरे मजा आएगा। अब तो बच्चे बहुत बढ़िया बच्चे हो। देखो, ये मैंने जगह बनाई है, ये इतनी जगह को मैंने जूम कर दिया है। ये इस बीच वाले आइलैंड को मैंने जूम कर दिया। ये जो दूसरा आइलैंड है, मैंने इसको जूम कर दिया। ये और श्रीलंका को मैंने बना दिया ये। ठीक है यहां तक। यानी कि ये वाला है पंबन आइलैंड, येलो कलर पता नहीं दिख रहा आपको कि नहीं दिख रहा। ये वाला है पंबन आइलैंड और ये वाला है मन्नार आइलैंड। ठीक है, अब जरा सुनते जाइए और काम की बातें, पेपर में एग्जामिनर क्या क्या पूछता है। यहां पे ये इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है इसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु को पंबन आइलैंड से एक ब्रिज कनेक्ट करता है। ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। क्या नाम है इसका? दिस इज नोन एज पंबन ब्रिज। ठीक है, अब मुझे बताओ, पंबन ब्रिज कनेक्ट्स विच ऑफ दी टू प्लेसेस? पंबन ब्रिज कनेक्ट्स तमिलनाडु टू कौन सा? पंबन आइलैंड। लिख दो, पंबन ब्रिज कनेक्ट्स तमिलनाडु टू पंबन आइलैंड। और यही पंबन ब्रिज बनाया गया था जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि 24 फरवरी 1914 को। कब बनाया गया था? 24 फरवरी 1914 को। ठीक है यहां तक। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊं, जब भी मैं ये टॉपिक क्लास में पढ़ाता हूं कंफ्यूजन ही रहती है, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए, बार बार सुनिए। मैं एक बार रिवाइज भी करता हूं। तमिलनाडु को पंबन आइलैंड से कनेक्ट करने वाला एक पुल है पंबन ब्रिज, 4 फरवरी 1914 को बना। ठीक है यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ज्ञान की मैं आपको बताऊं, इसी पंबन आइलैंड का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को बोलते धनुषकोडी। धनुषकोडी, KODI, धनुषकोडी। एक बात और, पंबन ब्रिज को ना, पंबन ब्रिज को नहीं, पंबन आइलैंड, ये जो आइलैंड है ना पंबन आइलैंड, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। पंबन आइलैंड को बोलते रामेश्वरम आइलैंड, क्योंकि बोला जाता है कि लॉर्ड राम का यहाँ पे घर था, लॉर्ड राम की जन्मभूमि है यहाँ पे, इसको भी माना जाता है, इसलिए इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोला जाता है। पंबन आइलैंड की साउथ, ये वाली जो टिप है, ये वाली साउथ मोस्ट पीक, ये ऊपर वाली, इसको बोलते हैं धनुषकोडी। क्या बोलते हैं इसको? धनुषकोडी। ठीक है यहां तक। और ये जो आइलैंड है ना, ये बिल्कुल श्रीलंका के पास ही है। यहां पे ये वाला जो आइलैंड है मन्नार है, ये जो
कौन सा आइलैंड, इसको मैंने अभी आपको बताया, मन्नार आइलैंड। इस मन्नार आइलैंड की इस जगह को, यहाँ पे जो मन्नार आइलैंड की ये वाली जगह है, इस जगह को बोलते हैं तलई मन्नार। क्या बोलते हैं इसको? तलई मन्नार बोलते। और एक ब्रिज लगा हुआ है जो धनुषकोडी को तलई मन्नार से कनेक्टिविटी करता है। इस ब्रिज का नाम है, क्या नाम है इस ब्रिज का नाम? अदम ब्रिज, ADAM, अदम ब्रिज। अदम ब्रिज क्या करता है? इट कनेक्ट्स धनुषकोडी टू तलई मन्नार। अदम्स ब्रिज टू, जो अदम ब्रिज है, ये अदम ब्रिज, इट कनेक्ट्स धनुषकोडी टू तलई मन्नार। ये बड़ी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं दोनों। मैं एक बार फिर से बता दूं, पंबन आइलैंड कनेक्ट करता है तमिलनाडु को पंबन आइलैंड के साथ या रामेश्वरम आइलैंड के साथ, और रामेश्वरम आइलैंड की इस पीक का नाम है धनुषकोडी, और यहाँ पे श्रीलंका के इस आइलैंड का नाम है तलई मन्नार। तो तलई मन्नार को धनुषकोडी से कनेक्ट करता अदम्स ब्रिज। ये 2 किलोमीटर का ब्रिज है, जो ये जो अदम ब्रिज है, ये 2 किलोमीटर का ब्रिज है, और अभी इसको रिसेंटली नया अच्छे से भी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन कर दिया है इसको। और अब यहाँ पे श्रीलंका के इसके साथ मिल जाता है, और श्रीलंका का यहाँ पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है जाफना पेनिनसुला। ये जो जगह है ना, ये वाली श्रीलंका की, इस जगह का नाम है जाफना पेनिनसुला। अब पेनिनसुला मैंने आपको बताया है शायद, ऐसा एरिया जो थोड़ा वाइड हो और सराउंडेड बाय 3 साइड विद वाटर, इसको बोलते हैं पेनिनसुला। ऐसी जगह को ज्योग्राफी में पेनिनसुला बोलते हैं, जो थोड़ी चौड़ी हो। इस जगह को क्या बोलते? जाफना पेनिनसुला। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में आता बड़ी बार के जाफना पेनिनसुला कहां पे है, तो जाफना पेनिनसुला कहां पे है? श्रीलंका। ठीक है, यहां तक ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। अब इसी से रिलेटेड एक बात मैं आपको और यहां पे बताने जा रहा हूं, ये भी पेपर में बहुत बार आती है, मगर इसको मैं पहले इरेज करता हूं। इसको कर दिया इरेज। देखो, अब मैं हल्का सा मैप छोटा ही बनाऊंगा यहां पे। ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। ज्योग्राफी में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट क्या होता है? एक होता है स्ट्रेट, एक चीज होती है ज्योग्राफी में जिसको बोलते हैं चैनल। अब चैनल क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है? देखो, ये कोई लैंड एरिया है, ये वाला भी कोई लैंड एरिया है। दो लैंड एरियाज के बीच जो पानी होता है ना, इसको बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं इसको? चैनल बोलते हैं। चैनल क्या करता है? दो लैंड एरिया को अलग अलग करता है। बट मान लो ये पूरा पानी है, ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया, ये पूरा पानी है। इस साइड वाला पानी ठंडा है, इस साइड वाला पानी गर्म है, हॉट, एंड दिस इज कोल्ड। अब क्या होता है, गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, पतला होता। ठंडे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती, घना होता। तो अगर ये वाला पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और मान लो ये वाला पानी भी ऊपर से नीचे आ रहा, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, इन दो पानी के बीच यहां पे एक लाइन होती है। यहां पे ये लाइन क्या करती है? पानी को अलग अलग करती है, ठंडे और गर्म पानी को मिक्स नहीं होने देती। ऐसी चीज को ज्योग्राफी में बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। यानी कि व्हाट इज स्ट्रेट, अगर आप लिखना चाहते तो कभी कभार पेपर में आता भी है, आगे लिखा भी होगा शायद, या आप लिख लो व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट एक ऐसी पानी की बॉडी होती है जो क्या करती है, जो दो वाटर बॉडीज को अलग अलग करती है। एक वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी है, बट इट इज बिकॉज डिफरेंट इन डेंसिटीज ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी की वजह से बनता है स्ट्रेट। पानी की डेंसिटी की वजह से क्या बनता है? स्ट्रेट। अब मैं चाहता हूं यहां आपकी छोटे छोटे 3 स्टेप पहले करूं, और फिर आगे कुछ नया भी पढ़ाऊं। छोटे छोटे 3 पॉइंट ज्योग्राफी के मैं आपको क्लियर करता हूं। एक आ गया स्ट्रेट, दूसरा आ गया चैनल, और तीसरा आ गया एक चीज और होती है, इसको बोलते इस्थमस।
ISTHMUS। नोटबुक में जगह खाली छोड़ी हुई है ना, वहां लिख दो। व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट में लिखो इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ वाटर। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे भी मैंने बताया। चैनल क्या होता है? तो चैनल के बारे में लिख दो, दूसरा पेन, हाँ, चैनल के बारे में लिख दो इट इज लॉन्ग नैरो वाटर बॉडी विच सेपरेट्स टू लैंड बॉडी। यानी कि पहले ये बताया ना, देखो एक लैंड ये, एक लैंड बॉडी ये, बीच में ये वाटर। तो चैनल में लिख दो इट इज नैरो, WB मतलब वाटर बॉडी, विच सेपरेट्स टू लैंड बॉडीज, जो दो लैंड बॉडीज को अलग अलग करती है। इस्थमस क्या होता है? अब देखिए, ये कोई लैंड बॉडी है, ये भी कोई लैंड बॉडी है, लैंड बॉडी लैंड बॉडी, और बीच में ये है पानी, ये पानी, ये भी है पानी। अब दो लैंड बॉडीज के बीच कोई अलग से लैंड बॉडी है, ये क्या करती है? पानी और पानी को अलग करती है और लैंड को जोड़ती है। ऐसी चीज को बोलते हैं ज्योग्राफी में इस्थमस। यानी कि इस्थमस के बारे में लिखो इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स टू लैंड एरिया, टू लैंड एरियाज, दो लैंड एरिया को कनेक्ट करती है और अलग करती है, सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। आराम से वीडियो रोक के लिख लो। तीन कंसेप्ट आज हमने नए सीखे, एक तो स्ट्रेट, दूसरा चैनल और तीसरा इस्थमस। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों सिखाया, क्योंकि इससे एक चीज पेपर में आती है बड़ी, मैं इसको रेज करने जा रहा हूं, लिख लो जल्दी। चलो देखो, ये इंडिया है, यहां पे ये श्रीलंका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच क्या आता है? एक स्ट्रेट आता है, ये इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के बारे में क्या सवाल आता पेपर में? पाक स्ट्रेट क्या करता है? इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू गल्फ ऑफ मन्नार, MANNAR। बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्ट करती है। अब गल्फ ऑफ मन्नार शायद मुझे लगता है मैंने आपको बताया नहीं, इस जगह को बोलती है, देखो ये तंग जगह है ना, नैरो है ना, इस जगह को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और यहां ऊपर बना देता हूं हल्का सा, ये वाइट जगह है तो इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। वाइट जगह को बोलते बे, तंग जगह को बोलते गल्फ। तो ये जो पाक स्ट्रेट है ये बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है, किसके साथ? गल्फ ऑफ मन्नार के साथ जोड़ती है। और ये इंडिया को अलग करती है श्रीलंका से। कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू गल्फ ऑफ मन्नार एंड separates इंडिया टू श्रीलंका, इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। यही चीजें पेपर में आती हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कभी कुछ बहकता बहकता लिखता रहता है। तो एक बार फिर से सुनिए, पाक स्टेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल विद गल्फ ऑफ मन्नार एंड इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। देखो इंडिया इधर है, श्रीलंका इधर है, और इन दोनों को कनेक्ट करती है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना था। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद, अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आपके जो नोट्स आपको दिए हुए हैं उनके नीचे यहाँ पे ये लगा हुआ है, इस पेज पे आओ। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं, इस पेज पे आओ और देखो ये कोस्टल बाउंड्री के बारे में लिखा हुआ है। क्या? ये इतना,
ये आता है गुजरात, गुजरात हो गया, यहाँ था महाराष्ट्र, यहाँ था गोवा, और यहाँ क्या था कर्नाटका, यहाँ था केरला, यहाँ था तमिलनाडु, यहाँ था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नहीं आंध्र प्रदेश के बाद और क्या आता है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल। ये स्टेट ऐसे हैं जो पानी की बाउंड्री बनाते हैं। किसकी बाउंड्री बनाते हैं? ये पानी की बाउंड्री। आंध्र प्रदेश, अच्छा उड़ीसा भी आता, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये वाले स्टेट जो हैं पानी की बाउंड्री बनाते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात से लेके यहाँ दमन एंड दीव, गुजरात से लेके गुजरात से लेके दमन एंड दीव महाराष्ट्र के ऊपर तक, इस जगह को बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? काठियावाड़। पेपर में मैच दी कॉलम में आता है ये। गुजरात से लेके दमन एंड दीव तक ये जगह क्या आती है? ये आती है काठियावाड़। और इसके नीचे महाराष्ट्र और गोवा, ये इस जगह को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। बहुत बार पेपर में आया है। गुजरात टू दमन काठियावाड़, दमन टू गोवा यानी कि महाराष्ट्र और गोवा, इसको क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। और उसके बाद नीचे कर्नाटका वाली जगह को बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। अच्छा कोस्ट क्या होता है? ये देखो, जो पानी और जमीन का जॉइंट एरिया होता है ये वाला, इस जगह को बोलते हैं कोस्ट बोलते हैं। तो गुजरात से महाराष्ट्र काठियावाड़, दमन टू गोवा या महाराष्ट्र गोवा से लेके इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, और उसके नीचे आता है कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, मैंगलोर तक। मैंगलोर कहाँ था? कर्नाटका तक। उसके बाद एक तो ये भी याद रखो, और उसके बाद नीचे आता है मालाबार कोस्ट केरला में। अभी अभी जब मैंने आपको यूट्यूब का फ्री का लेक्चर में एक पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको क्लाइमेट पढ़ाया था, और वहां पे मैंने पढ़ाया था मालाबार कोस्ट में मैंगो शावर बोलते, केरला में मालाबार कोस्ट बोलते, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में। मैं एक बार फिर से यहाँ बनाता हूँ, यहाँ केरला आता है इस साइड में, तो इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और यहाँ पे फिर तमिलनाडु का ये जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, इसको कोरोमंडल एरिया बोलते हैं। और फिर इसको आंध्र प्रदेश जो है ना ये वाला, इसको नार्दर्न सरकार भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश वाले इस एरिया को नार्दर्न सरकार बोलते हैं। और फिर आगे आता है ना उड़ीसा, उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल कोस्ट, UTTKAL, उड़ीसा को उत्कल कोस्ट बोलते हैं। ये वाली चीजें, ठीक है। और उसके बाद आता है बंगाल। और उसके बाद ये तो मैंने सिर्फ ये बता दिया कि साउथ में कौन कौन से स्टेटों की बाउंड्री को क्या क्या बोलते हैं। अब 4 स्टेट ऐसे हैं जो स्टेट यूटी दमन एंड जो पानी के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं? कौन कौन सी यूटीज हैं जो बाउंड्री बनाती हैं? दमन एंड दीव बनाती है, पुडुचेरी भी पानी की बाउंड्री बनाती है, और पुडुचेरी के बाद अंडोमान एंड निकोबार पानी की बाउंड्री बनाता है, लक्षद्वीप आइलैंड पानी की बाउंड्री। अच्छा लक्षद्वीप क्या होता है? अभी जरा ठंड रखो थोड़ा सा, ऐसे लिखो, यहाँ पे बताऊंगा। अब देखो, इतनी बेसिक चीजें हमने पढ़ी हैं, जहां आपको समझ नहीं आएगा आप ग्रुप में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। बट एक चीज नहीं, देखो यहाँ पे आपके नोट्स में ये आइलैंड यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आइलैंड लिखे हुए हैं। अब मेरी एक बात सुनो, अगर हम बात करें एसएससी रेलवे में, तो वहां बड़ी बार ये पूछा हुआ है कि भाई आइलैंड्स कितने हैं इंडिया में। तो जब ये पूछा जाए कि आइलैंड कितने हैं, तो तब उसका आंसर 247 होगा। बट ये क्वेश्चन फुलिश क्वेश्चन है। सिर्फ अंडोमान एंड निकोबार में 10,000 से ज्यादा आइलैंड हैं। बट कभी कभार अगर पेपर में आएगा कि आइलैंड कितने हैं, तो 247 आपको टिक करना। और ये सवाल सिर्फ एसएससी पूछता है, एनडीए सीडीएस आईबी ये सवाल नहीं पूछता, एसएससी और रेलवे ही पूछता है। अरेबियन सी में कितने आइलैंड हैं? तो 43 हैं, ये भी याद रखना है। बे ऑफ बंगाल में कितने? 204 हैं। टोटल आइलैंड कितने हैं लक्षद्वीप में? 36। ये बड़ी बार पेपर में आया ये। अब ये यहां तक आप इतना स्टैट याद रखो, जितना अभी आप ने ये तो लिखा हुआ है आइलैंड, और फिर आइलैंड पे जितनी बातें अभी यहाँ पे लिखी हुई है ना, जो बातें अभी लिखी हैं आइलैंड को लेके, टोटल 247, इसमें इतने टोटल 36 होते हैं। तो ये आप हल्का सा ऐसे लिख दो, इतना सिर्फ लिखा हुआ है। अब इसके नीचे जो पेज है ना, कौन सा? ये वाला पेज, ये चलो एक मैंने खाली छोड़ा हुआ है शायद, अगर हाँ वेरी गुड,
अगर खाली पेज छोड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कल आपको पूरे आइलैंड्स पढ़ाऊंगा, बट कल हम ड्रॉ करके आइलैंड पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को ड्रॉ करके पढ़ा जाता है। अगर हम इसको ड्रॉ करके नहीं पढ़ेंगे तो ये ज्योग्राफी हमें भूल जाएगी। ठीक है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, देखो देखते जाओ। इंट्रोडक्शन टू इंडिया पढ़ा है ना। अब नेक्स्ट एपिसोड से पहले मैं आपको इंडिया के एमसीक्यू भी दूंगा। बहुत सारे एमसीक्यू होंगे जो मैंने नहीं पढ़ाए होंगे। जैसे क्या मैंने आपको ये वाली बात पढ़ाई है कि, इसे हल्का सा बना देता हूं, रफ सा, ऐसा गंदा मैप में नहीं बनाता हूं, बट ऐसे हल्का सा बना रहा हूं। क्या मैंने आपको ये बात पढ़ाई है कि गुजरात के लेके यहां तक इंडिया की बाउंड्री कितनी है, ये वाली मैंने आपको नहीं पढ़ाई ना। ये ब्लू कलर की ये बाउंड्री है 15200 किलोमीटर। अगर मैंने आपको पढ़ाई तो ठीक, नहीं पढ़ाई, मुझे याद है। बट जब आप पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे कि इंडिया की ये वाली बाउंड्री कितनी है, मेनलैंड बाउंड्री ऊपर वाली, तो 15200 किलोमीटर। अगर पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी तो आंसर में आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि ये वाली बाउंड्री कितनी है, ये भी नहीं पढ़ाया। 6100 किलोमीटर होती है। तो ये भी जब हम वहां पढ़ेंगे तो एमसीक्यू से हमें चीजें क्लियर होंगी। बहुत सारी चीजें हमें एमसीक्यू से क्लियर होंगी, और वो लगभग 100-200 क्वेश्चन होंगे इंडिया की इंट्रोडक्शन से लेके। वो आपको सिर्फ पढ़ने हैं, लिखने नहीं है। और उसका हम आपको पीडीएफ देंगे। जब पूरा ज्योग्राफी का पीडीएफ देते रहेंगे तो आप उसको एक ही बार प्रिंट निकाल लेना। और ज्योग्राफी का इससे बाहर कुछ भी नहीं पेपर में आएगा। चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, 2 से 3 सवाल आते हैं, वो 3 आपने पढ़े होंगे। शौक डालिए इन चीजों को। जरा थोड़ा सा मैं जब फ्री हो जाऊंगा, थोड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा, वेरी सॉरी, अभी भी है, बट जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं आराम से आपको स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। स्टैटिक जीके में आपको मैं सारी चीजें याद कराऊंगा ट्रिक्स के साथ। वो मैंने लेट इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आप पे एग्जाम का प्रेशर है। तो एक ही बार वो हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, आप भी फ्री होंगे। और एक बार मेरी याद रखना हमेशा, प्रेशर वाले माइंड में कभी भी चीजें परमानेंटली स्टोर नहीं होती हैं। रिलैक्स माइंड में परमानेंटली चीजें स्टोर होती हैं। अगर मेरा एग्जाम सुबह होता है तो मैं कभी नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे प्रेशर होता है। क्योंकि मुझे पता है अगर भाई इतने दिन से मैंने पढ़ा है, अगर इतने दिन से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज एक दिन में मैं कौन से पहाड़ उठा कर लूंगा, पहाड़ खड़े कर दूंगा। तो एक दिन में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं पढ़नी। इसलिए क्या करना है, हमें अगले एपिसोड में पढ़ना है। तो अच्छा ये रहे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं यहाँ पर अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।